उत्पन्न होगी तुलसी। जिस घर में तुलसी होगी उस घर में लक्ष्मी का वास होगा और उस घर से रोग और व्याधियां सदा के लिए दूर हो जाएंगी और वहां का वातावरण पावन हो जाएगा। धन्यवाद है नारायण कि आपने मुझ पापिन को वर दिया। देवी भुवनेश्वरी, अब मेरी समझ में आया कि आपने देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी गंगा के बीच श्राप वाली घटना की रचना क्यों की थी। हे महाकाली, देवी लक्ष्मी को धरती पर भेजने के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो यह था कि उन्हें पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता, मर्यादा तथा गरिमा स्थापित करनी थी। संसार के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना था, ऐसा उदाहरण जिसे नारियां जीवन में उतारकर धन्य हो जाए। आपने देखा किस प्रकार तुलसी ने, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी, भगवान विष्णु को उनके दुर्व्यवहार के लिए श्राप दिया और उसी दुर्व्यवहार के कारण उस देह का भी त्याग कर दिया जो शंखचूड़ की पत्नी बन चुका था। हां हे आदिशक्ति, मैंने देखा। और दूसरा उद्देश्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऊंचे आसन पर आसीन व्यक्तियों को भी जनसाधारण के बीच जाना चाहिए। अवतार का उद्देश्य समाज को ऊपर उठाना है। साधारण लोग भी महान व्यक्तियों के आचरण से प्रेरणा पाते हैं। जन कल्याण करने का यही मार्ग है। देवी लक्ष्मी ने धरती पर जैसा आचरण प्रस्तुत किया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। अब देवी लक्ष्मी के विष्णुलोक वापस आने का दृश्य भी देखिए। प्रणाम है स्वामी। आइए महादेवी, आइए। स्वागत है आपका विष्णुलोक में। आपके बिना तो विष्णुलोक बिल्कुल वैसे ही था जैसे ज्योति के बिना दीपक, फल के बिना वृक्ष, जल के बिना नदी। आपके आगमन से विष्णुलोक के सूनेपन में उत्सव का वातावरण उत्पन्न हो गया है।
स्वामी, आपका हृदय बड़ा विशाल है, बड़े ही कृपालु हैं आप। किंतु मुझे क्षमा करें, मैंने तुलसी रूप में आपको पाषाण बनने का शाप दे दिया। महादेवी, वो शाप आपने अकारण तो नहीं दिया था। मैंने शंखचूड़ बनकर तुलसी रूप में आपके शरीर को स्पर्श किया था, जिससे आपके सतीत्व पर आंच आई थी। महादेवी, भले ही यह कार्य मैंने मानवों और देवताओं के कल्याण हेतु तथा भगवान शिव और ब्रह्मा जी की मर्यादा की रक्षा हेतु किया था, पर यह कार्य था तो निकृष्ट। आपने तो मुझे शाप देकर यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वरत्व भी ईश्वरीय नियमों से मुक्त नहीं है। हे महादेवी, यह आपके शाप का ही परिणाम है कि मेरा शालिग्राम रूप पृथ्वी पर सदा के लिए बना रहेगा और घर घर में उसकी पूजा होगी। स्वामी, आपने मेरे श्राप को भी वरदान बना दिया। मैं धन्य हो गई स्वामी। हे नारायण, हे वासु